अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। रेसिंग से बेसिकली आज एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब आप यूएई आ जाते हो तो उसमें आप लोगों ने जॉब हंटिंग किस तरह करनी होगी। यहाँ पर को मुख्तलिफ़ किस्म की मेथड्स है, जैसे कि बंदा ऑनलाइन से अप्लाई करता है एंड कुछ इस तरह करता है कि ख़ुद जाके वहाँ पर अप्लाई करता है। ए टू जेड आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँगा। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको टाइम टाइम वीडियो मोर इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट मिल सके। तो अच्छा जी, बात करते हैं कि जब आप यूएई आ जाते हो तो यहाँ पर आप लोगों का फ़र्स्ट स्टेप क्या होगा। फ़र्स्ट स्टेप जो कि मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ कि फ़र्स्ट स्टेप जो हमारे साथ होता है वो होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होंगे तभी आपका वीज़ा लगेगा, तभी आपको जॉब मिलेगी, तभी आप पर कोई ट्रस्ट करेगा, तभी आपको कोई आगे फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटी देगा। अगर आपके पास अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका फ़र्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं है, सो इट मीन्स आगे आप मूव नहीं कर सकते। सेकंड स्टेप, अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड लेके आए हो तो सेकंड स्टेप ये कि अगर आप लोगों का कोई चांस बनता है, कोई मेथड हो, कोई मतलब आपका कोई रिलेटिव है यहाँ पर, सो अब उसको चाहिए कि आपका वीज़ा लगवाए, चाहे वो चीज़ ये किसी भी चीज़ का वीज़ा हो। जैसे कि मैंने खुद अपना वीज़ा लगाया एज अ प्राइवेट ड्राइवर का, लेकिन मैं एज अ प्राइवेट ड्राइवर काम नहीं करता, लेकिन मैंने खुद लगाया क्योंकि मैंने सोचा कि फ़र्स्ट लाइसेंस लूँ, क्योंकि जॉब या इंजीनियरिंग की जॉब के साथ जो लाइसेंस होता है या किसी और जॉब के साथ जो लाइसेंस होता है यहाँ पर यूएई में शार्ट होता है वो उसके साथ। क्योंकि मेन जो रीज़न है वो ये है कि जब आप यहाँ पर आते हो तो वो आपको प्राइवेट ड्राइवर नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि फ़र्स्ट आपके पास लाइसेंस भी होना लाजिम है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो हम आपको अनवर्ड अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये तो हो गए दो स्टेप जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास लाइसेंस ना भी हो तब भी मे भी आपको कोई चांस मिल जाए। देखो, अगर आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है तो आपका 30% चांस है कि आप लग सकोगे, बल्कि 40% चांस है। अगर आपके पास लाइसेंस आ जाए तो आपकी 80% चांसेस हो गए कि आपको यहाँ पर कोई भी अच्छी जगह पर जॉब मिल सकती है। एंड अगर आपके पास 20% आपके पास नॉलेज हो, आपका लक हो, तो तभी आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको जॉब मिल सकती है, अदरवाइज़ नहीं मिलती। अभी मैं जो मेन मेरा टॉपिक है उस पर बात करूँगा। बाकी भी जितने भी ये इस तरह आगे मैं इश्यूज़ को फेस करूँगा, आगे मुझे भी कोई इस तरह इंफॉर्मेशन मिले कि वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हो, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट फ़िलहाल मैंने सोचा कि ये जॉब हंटिंग का बहुत बड़ा इशू आता है, क्योंकि काफ़ी स्कैमर्स के साथ बंदे फेस करते हैं, काफ़ी इश्यूज़ के साथ फेस करते होते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना वो भी आप लोग के साथ क्लियर कर दूँ। इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखो भाई, जब आप यहाँ पर आते हो, अगर अपने पास आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड लेकर आए हो, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी इस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मोरजान है एंड कुछ गल्फ जॉब्स हैं। एंड यहाँ पर मैं देखता हूँ काफ़ी और इस तरह वेबसाइट है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो वो सारे फेक होते हैं। देखो, आपको वहाँ पर कोई भी ट्रस्टेड जॉब नहीं मिल सकती, कोई भी ट्रस्टेड जगह नहीं मिल सकती कि आप वहाँ पर अप्लाई करके आपको वहाँ से मतलब कोई भी इंटरव्यू के लिए कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ आ जाए। ये ए टू जेड जो भी है ये 100% गलत बात है। आप आते हो तो यहाँ पर जब भी आते हो तो यहाँ से आपको, जैसे कि मैंने ऑलमोस्ट अराउंड फ्रॉम लास्ट 5 मंथ में अप्लाई करता रहा, लेकिन अक्सर मैं जब वहाँ पर वो मुझे कहते कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ, जब मैं वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाता था तो वो मुझे क्या कहते थे, ये कहते कि भाई हम एजेंट हैं, हम आपको जॉब दिलवाएंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज पे आपने 200-300 दिरहम पे करने होंगे, जो कि ये इलीगल भी है यूएई में। एंड इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर किसी को पैसे देते हो तो आपको दुबई पुलिस, यूएई पुलिस ये कहते हैं, शुरता ये कहते हैं कि भाई ये इलीगल है, आपने पैसे क्यों दिए थे इसको, अगर दिए तो बस इसका खुद आप ही मसूल हो, खुद ही ज़िम्मेदार हो। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि किसी को भी पैसे नहीं देने, चाहे जो भी हो, आपने किसी को भी नहीं पे करने। ये सारे एजेंट्स होते, पैसे लेते फिर भाग जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि जो आपके साथ प्लेटफॉर्म है, जो बहुत मतलब काफ़ी प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो गल्फ़ नौकरी है, गल्फ़ जॉब्स है एंड मुरजान है, एंड इसके साथ साथ काफ़ी है इस तरह प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बंदे अप्लाई करते हैं, लेकिन ये टू जेड फेक होते हैं। फिर ये लोग सोचते हैं कि भाई मुझे ट्रस्टेड जगह कहाँ पर मिलेगी। मेन क्वेश्चन ये बनता है। देखो, ट्रस्टेड जगह जो आपको मिलेगी वो फर्स्ट है हमारे साथ गूगल पे जाइए,
गूगल पे कंपनी सर्च करें एंड वहाँ से आप लोग फिर कंटेक्ट करें अगर उन्होंने कोई जॉब ऑफ़र की हो। वहाँ पर ख़ुद उसका सेक्शन मौजूद होता है, वहाँ से भी पता चल जाता है। सेकंड, ये हमारे साथ काफ़ी ट्रस्टेड है एंड यहाँ पर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है एंड आगे आप लोग फिर ईज़ी आपको जॉब की इस तरह मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ होती है वहाँ पर, क्योंकि आप वहाँ पर ट्रस्टेड बंदे के साथ आप फेस करते हो। सेकंड बात हमारे साथ है कि बंदा जब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जब आता है, वैसे भी यहाँ पर मौजूद होता है, उसकी ड्यूटी तो नहीं होती, वो जब उसकी ड्यूटी होती तभी वो सर्चिंग करता है। अगर एक बार ड्यूटी लग जाए ना तो फिर इतना वो इधर उधर नहीं जाता। आपके पास टाइम होता है, आप ऐसा करें कि मैं उस पर डिटेल के साथ वीडियो अपलोड करूँगा कि आपने मतलब बहुत ही चीप प्राइस में एक जगह से दूसरी जगह पर किस तरह मूव करना होगा अगर आप टैक्सी का हेल्प नहीं लोगे। सो वो A to Z मैं अपलोड कर दूँगा। कुछ ही डेज़ में आप लोगों को अपलोड करता हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी इशू है कि वो कहते हैं कि मैं अबू धाबी में हूँ एंड मुझे जो इंटरव्यू मिली है वो दुबई में मिले, तो मैं वहाँ पर किस तरह जाऊँगा, मतलब टैक्सी में जाऊँगा तो ये समझे कि मुझसे तो काफ़ी ख़र्चा होगा। लेकिन इसके साथ क्योंकि एक टैक्सी की अगर मैं बात करूँ तो 200-300 दिरहम 100 दिरहम तो लगेंगे अगर मैं कम से कम बात करूँ, बाकी ज़्यादा भी लग सकते हैं। मतलब ये वन साइड से, फिर वो उस साइड से वापस में, तो मतलब काफ़ी ख़र्चा होता है इसका। और इसके साथ साथ कुछ और भी गाड़ियाँ जाती है जो कि वो भी काफ़ी आपसे पे करते हैं, लेकिन मैं उसका भी सेपरेट बहुत ही ईजी मेथड से आप लोगों को बताऊँगा। तो भाई साहब, मैं आप लोगों को ईजी मेथड बता देता हूँ कि आपने जॉब हंटिंग किस तरह करनी होगी। ये मैंने ट्रांसपोर्टेशन की बात क्यों इसमें इंटर की, वो इसलिए क्योंकि भाई आपने क्या करना होगा, जब यहाँ पर आते हो आपने एक प्रोफेशनल CV बनानी होगी। प्रोफेशनल CV को फिर आपने प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आपने ये करना है कि इसको यहाँ पर आपने सर्च करना है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी नियर्स मी, ये सर्च करें। बाकी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर आप दूर दूर तक जा सकते हो तो वो भी कर सकते हो। फिर आपने क्या करना है, उस कंपनीज़ में जाके उसकी रिसेप्शन पे आपने अपनी CV ड्रॉप करनी है। ये काम करोगे तो आपको रिस्पांस भी मिलेगा, क्योंकि जब मॉर्निंग टाइम मैनेजर आते हैं, कंसल्टेंट आते हैं, तो वो देखते हैं और रिसेप्शन वाले उसको कहते हैं कि इस तरह हमारे साथ CV पड़ी है, ये चेक करें, अगर आपको ज़रूरत हो तो हम उसको हायर करते हैं। इसलिए फिर वो अक्सर कंपनीज़ UAE में पोस्टिंग भी नहीं करते हैं ऑनलाइन। जैसे कि मैं कहता हूँ कि जो पोस्टिंग भी होती है वो एजेंट्स की होती है। रियल कंपनी के पास ऑलरेडी CV मौजूद होती है, अगर आपने उसको CV दी हो तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर करो। आपने क्या करना है, CV प्रिंट करके आपने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जाके मतलब उसको फिर सबमिट करना है, वहाँ पर रिसेप्शन में उसको देना है एंड इसके बाद आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा। जैसे कि मैंने एक बार किया था, फिर उन्होंने मेरे साथ बात की, लेकिन वो हमारी बात थोड़ी इंटरव्यू के टाइम और साइड पे चली गई क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं थे। एंड सेकंड बात ये कि एज अ सिविल इंजीनियर मुझे ये पता नहीं था कि पेंट किस तरह होती है, पेंटिंग किस तरह होती है। तो उन्होंने कहा, वो कह रहे थे कि पेंटिंग किस तरह होती है। मैंने उसको कहा था कि ये तो इंजीनियरिंग में नहीं है, मतलब ये तो इंजीनियरिंग के कोई मतलब इस तरह उसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई फील्ड नहीं, हमने कुछ भी इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो वो कह रहे थे कि मतलब आपके पास बैचलर डिग्री है और आपको ये भी नहीं पता। मैंने उसको कहा कि मतलब एज ए मैनेजर अगर आप बात करो तो मतलब इस तरह मैनेजमेंट के अलावा आपको और कुछ किसी चीज़ का आइडिया नहीं होगा अगर आपने उस चीज़ को फेस नहीं किया। और मैंने इस तरह लोकली जो पेंटिंग होती है वो बताया कि मतलब इस तरह हैंडल होता है, लेकिन प्रॉपर मुझे नहीं पता था, क्योंकि सिविल इंजीनियर में कोई इस तरह इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन वो भी बात उन्होंने कहा कि चलो खैर कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारी बात फिर बन गई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वीज़े जो है UAE में वो बंद है। अगर वीज़े बने तो आपके वीज़े किस तरह लगेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स पे लगेगा, जो कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। सो तब हमारी मसला बन गई थी एंड यहाँ से मुझे रिस्पांस मिला था, एज़ माई एक्सपीरियंस कि यहाँ से मुझे रिस्पांस मिला था। और रिस्पांस किस थ्रू में मिला था, ये रिस्पांस मुझे मैंने खुद मैनुअली CV सबमिट करके मुझे इस तरह रिस्पांस मिला था। कोई ऑनलाइन मुझे रिस्पांस नहीं मिला एंड फ्रॉम लास्ट 5 मंथ में अप्लाई करता रहा, लेकिन कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला। आप खुद जाके वहाँ पर कुछ करोगे तो तब आपको रिस्पांस मिलेगा। एंड कुछ इंटरव्यूज़ में मैंने दिए भी थे एंड वो डन भी अच्छी तरह हुए, लेकिन कुछ नहीं गया। ये कहा कि यू हैव नो एनी एक्सपीरियंस इन UAE, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और वो कि अक्सर पूछते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होते तो फिर भी आपको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता। एंड इसके बाद दूसरी बात वो भी ये भी कहते हैं कि अगर एक्सपीरियंस है भी तो वो कहते हैं कि हम वी आर नॉट एबल टू गिव यू अ प्राइवेट ड्राइवर। सो ये भी इशू काफ़ी बनती है यहाँ पर जब आप आओगे।
एंड अगर अटेस्टेशन की भी मैं बात करूं तो अटेस्टेशन ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपने साथ नोट करिएगा। अगर आप यूएई आना चाहते हो तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखो, फर्स्ट आपने करना है जो डिग्री है आपकी होती है अपनी यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी के बाद एचईसी पे ऑनलाइन पोर्टल बनाइए। वहाँ पर पोर्टल बनाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी एंड वह उसके बाद वहाँ पर आप सबमिट करके अपना वो काम क्लियर कर दीजिए। सो सेकंड बात हमारे साथ थर्ड हमारे साथ होता है मोफ़ा से आपने करना होगा। मोफ़ा से करने के बाद फिर फोर्थ नंबर पर जो होगा वो यूएई एम्बेसी से होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर आप सऊदीया जाना चाहते हो तो सऊदी की अगर हमारे साथ एम्बेसी होगी पाकिस्तान में तो वहाँ से करना होगा। अगर यहाँ पर यूएई में आना चाहते हो तो वहाँ से करना। अगर कतर में जाना चाहते हो तो वह कतर की एम्बेसी से करना होगा। ये पाकिस्तान में आपको अवेलेबल होंगे इन मिलते हैं। फिर वहाँ से यहाँ पर आके तो आपने वंस अगेन यहाँ पर मोफ़ा से करना होगा। वो करके फिर आपका डिग्री जो होगी इस पर वीज़ा लगेगा, कोई आपको इशू नहीं होगा। लेकिन अभी भी फिर भी आप लोगों को यही कहता हूँ कि यहाँ पर आने से पहले ये बात माइंड में सेट करें कि आप जितने भी ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलता। आपने क्या करना है, डायरेक्ट जाना है एंड मैनुअली यहाँ ये सीवी सबमिट करनी है, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लिंक्डइन होता है, लेकिन लिंक्डइन में अक्सर मैंने देखा है कि फ्रेशर्स मतलब बहुत कम होते हैं कि फ्रेशर्स को मौका मिलता है। मतलब 100% में 1% फ्रेशर को वो कहते हैं कि आप मतलब इंटरव्यू दे सकते हो, बाकी सारे एक्सपीरियंस मांगते हैं। एंड अगर मैं यूएई की स्पेशल बात करूँ तो आजकल तो सिर्फ इंडियन की बात ही हो रही है। पाकिस्तान की वीज़ा का काफ़ी इशू चलता है। काफ़ी कंपनीज ऐसा है जो वो कहते हैं कि इंडियन नेशनलिटी ओनली, और बाकी नेशनलिटीज़ जो है जिसकी वजह बंद नहीं है तो उसकी प्रायोरिटी आजकल मिल रही है। सो ये बात कीप इन माइंड कि आपने मैनुअली सबमिट करनी होगी एंड छोटी कंपनी से स्टार्ट करें। लेकिन आपने फर्स्ट माइंड में ये बात फीड करनी है कि मुझे किसी को पैसे नहीं देने। ऑनलाइन अप्लाई के बजाय ऑनलाइन अप्लाई करते रहे एट नाइट टाइम, बट डे टाइम आपने खुद जाके मैनुअली सब कुछ सबमिट करना होगा। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको टाइम वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।